टॉप 10 के स्पॉन्सर है रज़ाक एंटरप्राइजेस। हज 2027 बुकिंग शुरू, लिमिटेड पैकेजेस, आज ही राब्ता करें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आसिम खान और आप देख रहे हैं बीबीएन चैनल। आइए देखते हैं आज की टॉप 10 न्यूज़। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान के दरमियान हुए मक्का जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट को बड़ा, मजबूत और अहम कदम करार दिया है। ट्रंप ने कहा कि इस मुआहदे से ये ममालिक अपनी हिफाजत ज़्यादा बेहतर तरीके से कर सकेंगे और मिडिल ईस्ट में ममालिक के दरमियान ताउन बढ़ेगा। इस मुआहदे के मुताबिक तीनों में से किसी एक मुल्क पर फौजी हमला बाकी दोनों के खिलाफ हमला समझा जाएगा। मुआहदा सऊदी अरेबिया, तुर्की और पाकिस्तान ने हाल ही में साइन किया है और इसमें मुश्तरका दिफाई ताउन को मज़ीद मजबूत करने पर जोर दिया गया है। ईरानियन आर्मी कमांडर मेजर जनरल आमिर हतामी ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ पर कब्जे के बयान पर सख्त जवाब देते हुए कहा कि हॉर्मुज़ के बारे में ऐसे बयान को मजाक ना समझा जाए, क्योंकि ईरान के पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो ट्रंप की टांगें तोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि अमेरिकी फ़ौज को गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ और सी ऑफ ओमान में दोबारा दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हतमी ने यह भी कहा कि ईरान अमेरिकी बेसिस को दोबारा अपनी पुरानी जगह पर नहीं आने देगा। उनका ये बयान ट्रंप के उस दावे के बाद आया है जिसमें ट्रंप ने ईरान को शिकस्त देने के बाद स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को अमेरिका के कब्जे में लेने की बात कही थी। ईरान की फौज ने अमेरिकी फौजियों को कत्ल या जिंदा पकड़ने वाले लोगों के लिए $30,000 इनाम का ऐलान किया है। ईरानियन आर्मी चीफ मेजर जनरल आमिर हतामी ने कहा कि जो शख्स किसी इन्वेडिंग अमेरिकन मिलिट्री पर्सनल को कत्ल या पकड़कर ईरानियन फौज के हवाले करेगा, उसे 5 बिलियन टोमांस यानी तकरीबन $30,000 दिए जाएंगे। हतामी ने कहा कि ये मंसूबा उन लोगों की बड़ी तादाद की दरख्वास्तों के बाद बनाया गया जो ईरान की हिमायत में माली तौर पर हिस्सा लेना चाहते थे। उन्होंने मजीद कहा कि अगर कोई ईरानियन औरत ऐसा अमल करती है तो उसे डबल रिवॉर्ड यानी $60,000 दिए जाएंगे। बांग्लादेश के वज़ीर आज़म तारिक रहमान ने कहा है कि शेख हसीना की एक्स्ट्राडिशन के मसले पर पेशरफ्त के बगैर उनका भारत का दौरा मुमकिन नहीं होगा। बांग्लादेश के फॉरेन मिनिस्ट्री स्पोक्सपर्सन शाहिदुल करीम ने कहा कि ढाका ने हसीना की वापसी के लिए भारत को रस्मी दरख्वास्त भेजी है और अब न्यू दिल्ली के जवाब का मुंतज़िर है। रहमान का मुमकिना भारत दौरा 12 से 13 सितंबर के ब्रिक्स समिट के मौके पर मुतवक्को था। बांग्लादेश का कहना है कि हसीना की वापसी दोनों ममालिक के दरमियान एक अहम मसला है और इस पर वाज़ेह पेशरफ्त के बगैर हाई लेवल मुलाकात मुश्किल होगी। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने यूजीसी नेट के 3 सब्जेक्ट्स का दोबारा एग्जाम कराए जाने पर मरकज और एनटीए को तनकीद का निशाना बनाया। एनटीए ने इंग्लिश, कॉमर्स और सोशियोलॉजी के पेपर्स में गलतियों और पुराने सवाल दोबारा शामिल होने की शिकायतों के बाद री एग्जाम का फैसला किया है। राहुल गांधी ने कहा कि स्टूडेंट्स ने सालों तैयारी, फीस और सफ़र में वक्त लगाया, लेकिन एनटीए की गलती का बोझ अब स्टूडेंट्स को उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा एनटीए गलती करता है लेकिन सज़ा स्टूडेंट्स को मिलती है और स्टूडेंट्स के कीमती वक्त, मेहनत, पैसा और उम्मीद ज़ाया हो जाती है। उन्होंने एनटीए से अकाउंटेबिलिटी की डिमांड की। जन सुराज पार्टी के फाउंडर प्रशांत किशोर ने बिहार असेंबली में बांकीपुर के एमएलए के तौर पर हलफ लिया। उन्होंने असेंबली स्पीकर प्रेम कुमार की मौजूदगी में हलफ उठाया। प्रशांत किशोर ने 3 अगस्त को बांकीपुर बाईपोल में बीजेपी के नीरज कुमार सिन्हा को करीब 20,000 वोट से शिकस्त दी थी। इस जीत के साथ प्रशांत किशोर जन सुराज पार्टी के पहले मुंतखब एमएलए बने और बीजेपी का 1995 से बांकीपुर पर चला आ रहा कब्जा खत्म हुआ। हलफ लेने के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार असेंबली का हिस्सा बनना उनके लिए फख्र के साथ एक बड़ी जिम्मेदारी भी है। AIMIM पार्टी चीफ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने अरुणाचल प्रदेश में चाइना बॉर्डर की सूरत हाल पर पीएम मोदी से वजाहत मांगी है। असद ओवैसी ने कहा कि मोदी हुकूमत की मुसलसल खामोशी के बावजूद वो दोबारा 3 सवाल उठाते हैं। पहला, क्या चाइनीज PLA ने हाल ही में इंडियन आर्मी की पेट्रोल्स को उन इलाकों में जाने से रोका जहां वो पहले जाती थी? दूसरा, क्या PLA ने इंडियन आर्मी की बनाई हुई आरजी स्ट्रक्चर को तबाह किया? और तीसरा, क्या चाइनीज फौज ने उन इलाकों में टेंट्स लगा दिए हैं जहां पहले इंडियंस पेट्रोल होती थी और जो भारत के कंट्रोल में है? उन्होंने ये भी सवाल किया कि क्या मोदी हुकूमत शी जिनपिंग के अगले महीने दिल्ली दौरे से पहले नॉर्मलसी दिखाने के लिए बॉर्डर की हकीकत आवाम से छुपा रही है। असद ओवैसी ने कहा कि हुकूमतें और वज़राए आज़म बदलते रहते हैं, लेकिन भारत की टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी पर कोई समझौता नहीं हो सकता।
तेलंगाना में SIR के बाद 2,64,87,214 वोटर्स के नाम ड्राफ्ट इलेक्टोरल रोल में शामिल किए गए हैं, जबकि 73,29,234 वोटर्स के एन्यूमरेशन फॉर्म्स कलेक्ट या अपलोड नहीं हो सके, इसलिए उनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं है और ये तकरीबन 21.7% वोटर्स है। ड्राफ्ट रोल में शामिल वोटर्स में 61.4 लाख केसेस में डिस्क्रिपेंसीज और 32.36 लाख वोटर्स अनमैप्ड पाए गए हैं। इन दोनों कैटेगरीज को मिलाकर 93.7 लाख से ज्यादा वोटर्स को नोटिसेस दिए जाएंगे। इन वोटर्स को इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर के सामने वेरिफिकेशन के लिए पेश होना होगा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से मंजूर 11 डॉक्यूमेंट्स में से कोई एक प्रूफ के तौर पर देना होगा। क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस 17 अगस्त से 16 सितंबर तक फाइल किए जा सकते हैं, जबकि नोटिसेस और वेरिफिकेशन का अमल 17 अगस्त से 15 अक्टूबर तक चलेगा। तमाम क्लेम्स और ऑब्जेक्शंस की जांच के बाद फाइनल इलेक्टोरल रोल 19 अक्टूबर 2026 को पब्लिश किया जाएगा। BRS वर्किंग प्रेसिडेंट KTR ने शादी मुबारक स्कीम पर हाई कोर्ट के स्टे के खिलाफ तेलंगाना भर में एहतजाज का ऐलान किया है। KTR ने कहा कि हुकूमत को गरीब मुस्लिम खवातीन और उनके घरों को फौरन रिलीफ देना चाहिए। उन्होंने BRS वर्कर्स और आवाम से अपील की कि शादी मुबारक स्कीम के बेनिफिशियरीज के हक में स्टेट वाइड प्रोटेस्ट किया जाए। KTR ने कहा कि स्कीम के तहत मिलने वाली इमदादी रकम गरीब घरों के लिए बहुत अहम है और इसमें रुकावट से मुतासिर फैमिलीज को मुश्किलात का सामना होगा। उन्होंने हुकूमत से हाई कोर्ट के स्टे के मसले को कानूनी तौर पर जल्द हल करने का भी मुतालबा किया। हैदराबाद के शाही नगर में एक कत्ल का मामला पेश आया, जहां 21 साला रेहाना को उसके माशूक ने चाकू से हमला करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक रेहाना बिहार की रहने वाली थी और पिछले 1 साल से सलमान नाम के शख्स के साथ रह रही थी। कल रात दोनों के दरमियान किसी बात पर झगड़ा हुआ, जिसके बाद सलमान ने गुस्से में रेहाना पर चाकू से हमला कर दिया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हमले के बाद मुलजिम ने लाश को एक थैले में रखा और मौके से फरार हो गया। इत्तला मिलने पर पुलिस ने घर पहुंचकर लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और सर्च के दौरान सलमान को भी छत से पकड़ लिया। नाज़रीन, ये थी आज की टॉप 10 न्यूज। देखते रहिए BBN चैनल। मुझे दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज। क्या आप भी हज 2027 की सआदत हासिल करने का ख्वाब देख रहे हैं? अब वक्त आ गया है अपने इस मुकद्दस सफर की मंसूबाबंदी करने का। रज़ाक एंटरप्राइजेस की जानिब से हज 2027 बुकिंग का बाकायदा आगाज। हज पैकेजेस के माहिरीन मुकम्मल रहनुमाई और मुशावरत, वीजा, टिकट, रिहाइश और ट्रांसपोर्ट का बेहतरीन इंतजाम, तजुर्बेकार और काबिल एतमाद टीम की खिदमत, आरामदेह क़याम, हर मरहले पर रहनुमाई और ताउन। आज ही राब्ता कीजिए। हज 2027 के महदूद पैकेजेस के लिए अपनी सीट अभी महफूज करवाएं। रज़ाक एंटरप्राइजेस, ओवरसीज मैन पावर कंसल्टेंट, हज एंड उम्रा स्पेशलिस्ट। हेड ऑफिस शॉप नंबर 169, फर्स्ट फ्लोर, बाबू खान स्टेट, बशीरबाग, हैदराबाद।